तिलक लगाते वहाँ भगवान गणेश का ध्यान करते हुए बोले ओम गम गणपते नमः। कंठ में माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए बोले ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। दोनों हाथ जोड़ के गुरुदेव का ध्यान करते हुए बोलेंगे श्री ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। गर्दन सीधी, 2 मिनट शांत होकर के थोड़ा ध्यानस्थ होंगे। सबको शांति चाहिए, शांति तो बाहर बहुत है, शोर नहीं। बाहर का संगीत बहिर्मुख लोगों के लिए है, लेकिन भीतर का संगीत अंतर्मुख साधकों के लिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी और शांत रहे। गहराई से शांत होते जाएं। प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में थोड़ी देर। आज इस पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम गुरुदेव के श्री चरणों में ये प्रार्थना करें। साधक पूनम के दिन व्रत रखता है, साधक का जीवन मावस की रात की तरह है। अज्ञान का अंधकार और अंधकार को मिटाने के लिए सूरज प्रकाशमान होता है, लेकिन वो सूरज के प्रकाश होने से जगत का अंधकार दूर हो सकता है, लेकिन हमारे भीतर जो अंधकार है वो अंधकार सद्गुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश से ही दूर होगा। जो भगवान सर्वव्याप्त है, सर्वव्यापक है, जो इस नजर से नजर नहीं आता, उसको देखना है तो सद्गुरु की नजर से देखना पड़ेगा। और सद्गुरु की नजर से देखना है तो सद्गुरु किस दृष्टि से देखते हैं। आप सब साधक थोड़ी देर आंख बंद करके थोड़ी देर गुरुदेव का ध्यान करते करते शांत होते जाएं, भीतर देखते जाएं, भीतर जाएं। दीद है दो पर दृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है। सर्वत्र किसे बतलाए, सर्वव्याप्त कहाँ आए जाए। अनंत शक्ति वाला अविनाशी, रिद्धि सिद्धि उसकी दासी। सारा ही ब्रह्मांड पसारा, चले उसकी इच्छा अनुसार। जिसकी इच्छा से सारा जगत संचालित होता है, ऐसे परमेश्वर को जो सब जगह व्याप्त है, लेकिन फिर भी हमें नजर नहीं आता, क्योंकि इस नजर से नजर आने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये दृष्टि द्वेष से भरी है। जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ मेरा है वहाँ तेरा है, जहाँ शत्रु है वहाँ मित्र है, जहाँ अपना है वहाँ पराया है, जहाँ शांति है वहाँ शांति है, जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ लाभ है वहाँ हानि है, जहाँ यश है वहाँ अपयश है। उसी प्रकार जहाँ ये प्रकाश है वहाँ अंधेरा भी है, लेकिन ये द्वंद्व से भरा हुआ संसार
लेकिन जैसे सद्गुरु उस सर्वेश्वर, उस परमेश्वर के ध्यान में ध्यानस्थ होते हैं, ऐसे साधक भी अपनी समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं को उस एक परमेश्वर में थोड़ी देर विलीन कर दें। 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 11 बाह्य मन थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा के चरणों में विलीन कर दें, तो उस एक परमेश्वर से वो जुड़ जाएगा। उसी को भीतर की दृष्टि प्राप्त होती है, जो उस परमेश्वर को पहले हमारे पास जो दृष्टि है उसमें द्वैत भरा, और सद्गुरु के पास जो दृष्टि है जैसे बापू जी बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वही समाधि लगा ली। नर्मदा किनारे बंद मकान एकांत में बैठ के ध्यानस्थ होकर के गुरुदेव, किसी ने देखा तो शोर मचा दिया, लोग दौड़े दौड़े, कोई भाला, कोई लाठी, कोई चाकू, क्या क्या लेकर के आए। बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने, सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे, शोर मच गया। शोर शराबा हुआ तो आंखें खुली, महापुरुष की जब दृष्टि पड़ती भी है तो वो भीतर की ही दृष्टि से जगत को देखते हैं, और हम अपनी जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसे जगत को देखते हैं। जितने जीव उतनी सृष्टि है, लेकिन परमात्मा एक है, और परमात्मा को पाए हुए सद्गुरु भी उसी एक को सबके भीतर देखते हैं, क्योंकि उनको वो दृष्टि प्राप्त हो गई गुरु कृपा से। जैसे मीरा को हो गई, सबरी को हो गई, नारद जी को हो गई, प्रहलाद जी को हो गई, कबीरदास जी को हो गई। और जब तक वो एक दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, टूटी समाधि, ध्यान खिंच गया, साधक उठा थे बिखरे कैसा, राग द्वेष न किंचित लेसा। जिसका राग और द्वेष किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी नहीं, उनको वो दृष्टि प्राप्त होगी। बाकी के लोग तो जिसकी जैसी दृष्टि है, सरल लोगों ने साधु जाना, हत्यारों ने काल ही माना, भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान जो मल्ल ही पाए। कामी जनों ने आशिक माना, साधु जन कीने प्रणामा। ये तो सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखी, लेकिन गुरुदेव ने एक दृष्टि देखे, सभी चले शांत गंभीर। उसी एक दृष्टि से जो परमात्मा की दृष्टि हो, सबके भीतर उस परमात्मा को देखते हैं, उसी दृष्टि से सबकी ओर निहारा। और वो दृष्टि ऐसी होती है कि जिसके ऊपर पड़ जाए तो कहते हैं नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जो पूर्ण सद्गुरु की नजर में आ जाते हैं। शेर की दाढ़ में आया हुआ शिकार बच सकता है कि नहीं बच सकता, इसमें तो कोई संदेह कर सकता है, लेकिन पूर्ण सद्गुरु की नजरों में आया हुआ साधक कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। और ये हम सबका अनुभव है कि जब हम पूज्य बापू जी के समक्ष जाते हैं और गुरुदेव की दृष्टि हम पर पड़ती है तो हमें विशेष आनंद आता है, क्योंकि सद्गुरु की दृष्टि में भी अमृत है, उनकी वाणी में भी अमृत है। सद्गुरु सगुण साकार ब्रह्म है। निराकार ब्रह्म को तो हमने नहीं देखा, लेकिन सद्गुरु के भीतर कहते हैं अलग पुरुष की आरसी, साधु का ही देह,
लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में तू लख ले। तो सगुण साकार ब्रह्म को देखना है तो ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के भीतर ही वो प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि जब सदगुरु हमको देखते हैं तो हमें आनंद आता है, उनके निकट आते हैं तो हमें आनंद मिलता है। और हम तो उन्हें देखते हैं तो अब उतना आनंद नहीं आता, अगर उनकी दृष्टि हम पर पड़ जाए तो हमें विशेष आनंद आता है। जोधपुर में कई साधकों का अनुभव होगा। राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा